आप सभी को राधे राधे। दिव्य ज्योति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नाम शोभा, 8 महीने प्रेग्नेंट। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ एकदम ठीक है, बेबी और मम्मा दोनों सुरक्षित हैं। लेकिन आपको रेस्ट नहीं करना। जितना ज़्यादा आप मोमेंट करोगे, घर के काम करोगे, उतना ही हेल्थी सब कुछ आगे ठीक रहेगा। और बस कुछ ही तो समय रह गया है, महीना 1.5 महीने के अंदर खुशखबरी मिलने वाली है। ऐसे में हस्बैंड कहते हैं मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, इस जगह से दूसरी जगह तबादला हो चुका है और जॉइनिंग हफ्ते भर में करनी है। तुम्हें अकेला छोड़ नहीं सकता। माता पिता बूढ़े हैं, उनके पास जाती हो तो उनके ऊपर जिम्मेवारियां आ जाएंगी। क्या करूं शोभा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शोभा ने कहा आप निश्चिंत होकर जाओ, जो नई पोस्टिंग है उसे ज्वाइन कीजिए और जब बेबी हो जाएगा तो उसके 2 महीने बाद मैं भी वहीं शिफ्ट हो जाऊंगी। लेकिन तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी? कोई तुम्हारी फ्रेंड भी नहीं है। हमें यहाँ आए ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 महीने हुए हैं। जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ आसपास सभी लोग हमें जानते थे। तुम्हारी मदद के लिए किसी पर यहाँ रखूँ? शोभा बोली कोई बात नहीं, मैं ऐसे में ट्रैवल तो नहीं कर सकती और मुझे वैसे भी फ़्लाइट से डर लगता है और ट्रेन का सफ़र बहुत लंबा हो जाएगा। एक काम करिए, आप जाइए, मैं अपनी किसी फ्रेंड को बुला लूँगी। पक्का तुम मैनेज कर पाओगी ना? हाँ हाँ, आप निश्चित हो जाइए। शोभा ने ये बातें कहकर उनका मन थोड़ा सा हल्का तो कर दिया, लेकिन ये वक्त उसका कहीं दूर जाने का नहीं था। इनके दोनों के माता पिता इनसे काफ़ी दूर रहते हैं। शोभा के जो मम्मी पापा हैं वो इंडिया से बाहर रहते हैं। इस वक्त शोभा देहरादून में इनके पति का ट्रांसफ़र किसी और जगह हो गया, वहाँ पर जाना है। हफ्ते भर में उसे ज्वाइन करना है और वो अब यहाँ से जा चुके थे। शोभा अकेली थी। आज उसे ये छोटा सा घर बहुत बड़ा लग रहा था। इसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने शुरू हो गए। उनके जाते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा इस घर में प्रवेश कर गई हो। रात के 9 बजे का समय था। एकाएक इनके कमरे का टीवी चल गया। इसके मन में दुनिया भर के हॉरर एक्सपीरियंस जो कभी सुने थे वो सब एक साथ आना शुरू हो गया। गर्भवती महिलाओं को कभी घर से ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। जाते हैं तो माचिस या कटर या कोई भी चीज़ अपने साथ रखिए, जिसकी वजह से वो बुरी चीज़ आप तक नहीं आ सकती। ये सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। ये कमरे में आई, टीवी को बंद कर दिया, अपने चेहरे को ध्यान से देखती है। ना जाने आज इतने सारे पसीने क्यों दिख रहे हैं। इसके मन में धीरे धीरे डर घर कर रहा था। ये दूसरे रूम में आकर बैठी। तुरंत दोबारा टीवी चलने की आवाज़ आई। ये वापस इस कमरे में आई। टीवी को बंद करती उससे पहले ही टीवी बंद हो गया। स्विच को अभी इसने हाथ भी नहीं लगाया। अब ये टीवी को ध्यान से देखने लगी कि आज ही इसी को ख़राब होना था। अब मैं टीवी को मैनेज करूं या क्या करूं? मन को बहलाने के लिए कभी कभी कोई फ़िल्म देख लूं। फ़िल्म तो ढंग की हो। इसने टीवी और रूम को इग्नोर करके दरवाज़ा बंद करके बाहर वाले कमरे में आ गई। बैठे बैठे 10 से 15 मिनट हो गए। मैगज़ीन पढ़ी, कहानी सुनी, इसके बहुत सारा समय व्यतीत कर दिया। 9 बजे से उसने ये सब शुरू किया। अब 9:30 ही बजे हैं। इतनी देर से मैं मैगज़ीन पढ़ रही हूँ, कहानी सुन रही हूँ। मुझे तो लग रहा था कि 11 या 12 बज रहे होंगे। बस खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी। आज ये रात ज़्यादा लंबी हो रही है। इनके घर पर कोई आकर खड़ा हो गया और इन्हें ना तो इसने नॉक किया ना ही बेल बजाई। इनके पड़ोस में कोई रहते हैं, उन्होंने मैसेज किया। जैसे कि इनके पास मैसेज आया, लिखा हुआ था आपके गेट पर कोई खड़ा हुआ है, कोई जान पहचान वाला है या फिर किसी सिक्योरिटी वाले को कंप्लेन करें। ये मैसेज देखकर डर गई। इसने अपने कमरे का हल्का सा पर्दा हटाया। एक औरत खड़ी है, बिल्कुल सफ़ेद, लंबे बाल, लंबे लंबे, चेहरे पर इतनी बड़ी बिंदी लगा रखी है, मतलब वो कुछ अलग सी लग रही है।
इसने यहीं से बात की। कौन है गेट पर? कौन खड़ा है? उसने कहा। कोई और भाषा में बोली। यहाँ से शोभा ने कहा कि दीदी हिंदी में बात करिए या फिर इंग्लिश में बात करिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन हो? क्यों आई हो? वो कहती है, मुझे तुम्हारे पति ने बोला था कि तुम्हें घर पर एक आया की ज़रूरत है। मैं तुम्हारा सारा काम करेगी। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मैं घर ढूंढ रही हूँ 6 बजे से। मुझे बहुत ही दिक्कत होती है ऐसे जब कोई पूरा पता नहीं बता कर जाता। तो अच्छा, तो आपको मेरे पति ने भेजा है? जी, बताया कि तू पेट से है तो मैं तेरी मदद को आई। अच्छा, मैं आ रही हूँ, बाहर आ रही हूँ। इसने पर्दा बंद किया, दरवाज़ा खोला। बाहर आई वो औरत अभी है ही नहीं। 1 सेकंड हुआ है। अरे आप कहाँ गई दीदी? दीदी अब ये गेट के बाहर आई। जो रैंप है ना इनका, वो थोड़ा स्लिपी है। इसका पैर फिसल गया, लेकिन ज़मीन से लगते लगते इसे उसी दीदी ने रोक लिया। अरे थोड़े आराम से शोभा जी, आप क्या करती? अभी मैं पहला दिन और ऐसा गलत नहीं करना। आपका ये बहुत रपटता है, बहुत स्लीपिंग है, इसीलिए मैं भी इस पर नहीं खड़ी हुई। मैं यहाँ थोड़ा झाड़ के पास खड़ी हो गई थी। आप ऐसे जल्दी जल्दी मत चलो, 8वां महीना है तो आराम से चलने का। उसने कहा, दीदी आपने संभाल लिया, मेरी तो दुनिया उजड़ जाती। अभी ना जाने क्या हो जाता। अरे कुछ नहीं होगा, गलत नहीं सोचते, गलत नहीं होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा सोचते हैं। मेरा नाम मैं तुझे बताऊंगी तो तू हंसेगी तो नहीं? शोभा ने कहा कि आप बाहर खड़े होकर क्यों बात कर रहे हो, अंदर चलो ना। तो पड़ोस के कुछ लोग आ गए कि शोभा बेटा तुम ठीक हो ना? शोभा ने सभी से कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और ये मेरे पति ने दीदी को भेजा है मेरी हेल्प के लिए। अच्छा क्या नाम है आपका? उसने कहा, मैं किसी को अपना नाम नहीं बताएगी। तुमको जो नाम रखना है रख लो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। क्या मतलब दीदी? आपने कहा अपने आप नाम रख लो। हाँ, तेरे को जो ठीक लगता है नाम रख ले। अच्छा लाल बिंदी वाली दीदी? हाँ, मैं लाल बिंदी लगाती हूँ। क्यों कोई नहीं लगाता? क्या यहाँ नहीं? सब लगाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कोई नहीं लगाता जितनी बड़ी आपने लगाई है। ये मेरे को सूट करती, मैं लगाती, मेरे को अच्छी लगती। और तुमको जो नाम रखना मेरा नाम रखो। शोभा तू खाना बनाई? नहीं अभी तो नहीं, नूडल्स वगैरह बना लूँगी। अरे तू बेकार की बात करती है। गर्भवती महिला अच्छा खाना खाती है, दोनों को ज़रूरत होती है। मैं तेरे लिए बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती, लेकिन आपकी बात मेरे पति से कब हुई? अभी ये सारी बातें तेरे को यहीं बता दूँ? सबने कहा, आसपास के लोगों ने, कि भाई शोभा तेरा बहुत मन लगेगा कि ये जितना बात करती है, जिस टोन में बात करती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। क्योंकि यहाँ के लोग सब अपने अपने में ही रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। इसने आते के साथ ही ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि सब लोग बहुत खुश हैं, कि कोई अपनापन सा लग रहा था। इसने यहाँ पर आने से प्रेतों के साथ ऐसा होता है क्या? प्रेतों के साथ तो नहीं होता। आपको क्या लगता है इसने गिरने से बचा लिया तो ये कहीं कोई तांत्रिक तो नहीं है? ये घर के अंदर आती है, घर में आते के साथ ही कहती है, जो तू बोलेगी मैं आज वो पकाएगी। और अगर तेरे को घर का खाना अच्छा लगता है तो मेरी तनख्वाह भी बता देयो। उसने कहा, इनसे आपकी सैलरी की बात नहीं हुई? सैलरी को लेकर मेरे को पगार से कोई मतलब नहीं। मैं जिस गांव से आई, मैं पहले वहां पर बहुत लोगों की मदद की। जो भी गर्भवती महिला होती, बहू बेटी, मैं उसकी मदद करती। मैंने दाई का काम किया और मैं बहुत आराम से तेरे को डिलीवरी करा देगा। तेरे को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, घर पर ही हो जाएगा सब कुछ। उसने कहा, नहीं मैं अस्पताल ही जाऊंगी।
और धन्यवाद कि इतना कोई अनुभवी मेरे पति ने मेरे लिए अरेंज कर दिया। आप जो अच्छा लगता है वो पका लीजिए। तू मांस मच्छी खाती या नहीं? उसने कहा, खाते हैं, लेकिन प्लीज़ अब हमने काफ़ी समय से नहीं खाया, छोड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं खाती मैं, बहुत अच्छा पकाती हूँ। उसने कहा, नहीं बस छोड़ चुके हैं, 10-11 महीने हो गए हैं। तो अब दोबारा शुरू करना। पहले खाते थे, अब नहीं खाते। अच्छा अच्छा, जैसे जिसको अच्छा लगे वो करे। हम खाने पे किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। क्या खाएगी बता, आपको जो अच्छा लगता हो। देख, अगर तू मेरी बात करती तो हमारे घर में कोई बड़ा काम होता या खुशखबरी होती तो या कुछ अच्छा होता तो हम पनीर खाते। तू बता, पनीर खाएगी? उसने कहा, हाँ पनीर तो मैं खा सकती हूँ, लेकिन अब रात में कहाँ जाऊँगी मैं पनीर लेने, और आपने रास्ता देखा नहीं, भटक जाओगे। अरे पनीर खरीदते हो क्या तुम लोग? वो बोली, हाँ क्या पनीर एकदम से प्रकट हो जाएगा दीदी? अरे तेरे घर में सिरका है? सिरका? हाँ सिरका है, वाइट सिरका। हाँ हाँ, दूध भी है ना घर में? हाँ दूध भी है। मैं पनीर बनाती, लेकिन ये चीज़ें मेरे को सच में नहीं आती, और ये मुझे मम्मा ने भी नहीं सिखाया। अरे मम्मा ने बहुत कुछ नहीं सिखाया होता अपनी बिटियाओं को। मैं दाई हूँ, मैं बिटियाओं को सब सिखाती हूँ। मैं जाने से पहले तेरे को बहुत नई नई चीज़ें बताऊँगी। थैंक यू। चलिए बनाइए, आज घर का पनीर भी देखते हैं। चलिए, खाना बनाया। क्या लाजवाब खाना बनाया, ऐसी शाही पनीर इसने शायद रेस्टोरेंट में भी नहीं खाई होगी। इतना बेहतरीन, बहुत ही खूब। बहुत खुश होती है, कहती है, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या दूर कर दी। मैं खाने को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि कैसे मैनेज होगा। जब ये थे घर पर तो कभी ये बना लिया करते थे, कभी मैं, और कभी हम दोनों मिलकर खाना बनाते थे, और अकेले घर में मन भी नहीं लग रहा था मुझे। जो मेरा टीवी है ना, आज वो भी मुझे डरा रहा था। तेरे को तेरा टीवी डरा रहा है? मैं समझी नहीं। नहीं दीदी, सारी बातें बाद में, पहले आप नाम बताओ। मैंने तुझसे पहले कहा था कि मैं अपना नाम बताएगी, एक शर्त पे। तू हंसेगी नहीं? मैं आपका नाम सुनकर क्यों हंसूंगी? अरे मेरा नाम मेरे घर वालों ने रखा ही ऐसे है, मैं क्या करूं? अच्छा नहीं है, पक्का? प्रॉमिस? अच्छा नहीं हंसूंगी, पक्का वादा करती हूँ। हाँ पक्का वादा। सामने प्लेट रखी है, खाना रखा है, रोटी पे हाथ रख के कसम खा। अरे ये सब छोड़ो ना, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम, वैसे तू मुझे गामिनी कह सकती है। गामिनी? अच्छा तो नाम है। अरे ये तो मैंने इसलिए बताया कि सब मुझे नाम से ना बुलाएं, ना जाने पहचाने। ये मैंने रखा था खुद का नाम। तो आपका असली नाम क्या है? कहती है मुंह नीचे करके कि मेरा नाम गजेंद्र है। अब जैसे ही इसने सुना, हंसने लगी, और हंसते हंसते कहती है, सच में? सॉरी, मैंने ऐसा नाम कभी किसी लड़की का नहीं सुना। आपका नाम गजेंद्र है? हाँ, मैंने तेरे से कहा था। देख, तू प्रॉमिस करने के बाद तोड़ देती है। प्रॉमिस ये गलत बात होती है। मैं ऐसे गुस्सा हो जाती। अच्छा अच्छा, पक्का? गामिनी यहाँ गामिनी? उसने कहा, नहीं नहीं, गामिनी है, गा से गामिनी। आपका नाम भी बहुत अच्छा है। आप रहने वाली कहाँ की हो? मैं नहीं बताएगी, मैं कुछ नहीं बताएगी अपने बारे में। अब मेरे को ये बात बता कि तेरा टीवी तेरे को कैसे डराया? और कुछ नहीं दीदी, वो बार बार बंद हो जाता है, ऑन हो जाता है। समझ नहीं आता कौन से कमरे में है तेरे टीवी। उस कमरे में खाना खाते हैं, फिर दोनों जाकर देखते हैं। नहीं तो आप जाकर देख लो ना। नहीं, मैं ऐसे किसी कमरे में जाऊं, उसमें अलमारी, उसमें सोना चांदी हीरे, कोई अंगूठी गायब हो गई तो मेरे पे नाम आएगा आता ना। मैं नहीं आती ऐसे में। अब तो हंसने लगी। अरे इतना तो इंसान को हम भी पहचानते हैं। नहीं, तू इंसान को ही तो पहचानती है दीदी, इतनी ज़्यादा हंसमुख हैं। इनकी बातें वो कुछ कुछ सुन के हंस रही है, कुछ कुछ इग्नोर कर रही है, और कुछ इसे सोचना भी चाहिए
कि ये क्या बोल रही है। खैर, दोनों ने खाना ख़त्म किया, अंदर वाले कमरे से मैं गई। चलिए थोड़ी देर टीवी देखते हैं और आप यहीं मेरे पास सो जाइएगा। तुम्हारे घर में हमारे लिए, मेड के लिए कोई कमरा नहीं? उसने कहा, नहीं, इतने पैसे वाले नहीं हैं कि कोई गेस्ट रूम या सर्वेंट क्वार्टर हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो तो यहीं पर सो जाइएगा। लेकिन तेरी बड़ी बहन बेड पे नहीं सोती है, ज़मीन पे सोएगी, ठीक है? जैसे आपको अच्छा लगे। ये ही है वो टीवी जो मुझे डरा रहा था। ये टीवी के सामने आकर खड़ी हुई, उन्होंने एकदम से अपना चेहरा ऊपर की तरफ कर लिया। ये कब से तुम्हारे घर में है? कब से है तुम्हारे घर में? और तू इसी कमरे में सोती है क्या? बोलना शोभा। एकदम डर गई कि दीदी आप कैसे बात कर रहे हो? कौन? मेरे कमरे में किसके बारे में बोल रहे हो? इस कमरे में नहीं सोएगी तू, इस कमरे में नहीं सोएगी। तू पेट से है, तेरे को 8वां महीना चल रहा है। मेरे को जिम्मेवारी दे के गया तेरा पति, यहाँ इसके सामने बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं। यहाँ पर कब से या तू यहाँ यहीं रहेगा? तू कहीं नहीं जाएगा। आप टीवी से ऐसे बातें कर रहे हो जैसे टीवी सुन रहा हो। अरे मैं टीवी के बारे में बात नहीं कर रही। तेरे कमरे में है ना भूत है एक। एक एक मिनट, क्या क्या बेकार की बातें कर रहे हो? अरे बेकार की बातें मत करिए आप दीदी। अरे डर गई मैं। अरे मैं तो मजाक करती, लेकिन ये इस तरह का कोई मजाक करता? क्या मेरे को इतना डर लग रहा था? अरे मैं तो हंसी थी ना। अगर ना हंसी होती ना तो मेरे नाम में तो सोचा कि मैं थोड़ा सा मजाक ही करूँगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा मजाक करूँगी। डर गई सच्ची में, हाँ बहुत ज़्यादा डर गई। अगर ये मजाक थोड़ा और लंबा चलता ना तो मैं तो बेहोश होकर ही गिर जाती। अरे कैसे कुछ हो जाएगा तुझे? मेरे को भेजा तेरे पति ने, मैं तेरी मदद को हमेशा। अभी इसे आए कितना वक्त हुआ, दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। आगे पता चलेगा पार्ट 2 में कि ये कौन है, क्या है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।